ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणस्थान। जिस प्रकार हम अपने शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर रखते हैं या थर्मामीटर के द्वारा शरीर का तापमान मापा जाता है, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक विकास कितना हुआ या पतन क्या हुआ, ऐसा जानने के लिए गुणस्थान रूपी थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ती है। गुणस्थान का अर्थ होता है मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में प्रतिक्षण होने वाले उतार चढ़ाव को गुणस्थान कहते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, मोह भी है और योग भी है। तो इन दोनों के निमित्त को पाकर के आत्मा के परिणामों में जो तारतम्यता आती है, माने उतार चढ़ाव आते हैं, उसे कहते हैं गुणस्थान। तो ये गुणस्थान जो होते हैं मोह और योग के निमित्त को पाकर के हुआ करते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? गुणस्थान जो होते हैं वह 14 होते हैं। चूँकि जीव तो अनंत हैं, पर सभी को 14 गुणस्थानों में विभाजित किया है। ये श्रेणियाँ मानकर चलिए, 14 श्रेणियाँ, इसे गुणस्थान नाम दिया है। तो गुणस्थान 14 होते हैं। मिथ्यात्, साधन सम्यक्त, मिश्र या सम्यक मिथ्यात्, अव्रत सम्यक्त, देशव्रत या संयमा संयम या व्रताव्रत भी कह सकते हैं। प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनवित्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। सबसे पहला होता है गुणस्थान पहला, जिसका नाम है मिथ्यात्। मिथ्यात् का अर्थ क्या होता है? तो मिथ्यात् प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धा रूप परिणामों को मिथ्यात् गुणस्थान कहते हैं। आए सुने, जो जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व कहे हैं, उन पर सच्चा श्रद्धा नहीं होना या फिर विपरीत श्रद्धा होना या सही तत्वों पर अश्रद्धा होना। देवशास्त्रों पर भी श्रद्धा नहीं होना और 7 तत्वों पर भी श्रद्धा नहीं होना, या यूँ कह के लो विपरीत श्रद्धा नहीं होना, जैसे पुद्गल को ही जीव मान करके चलना, या फिर जो जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व कहे उन पर श्रद्धा नहीं होना, यह कहलाता है मिथ्यात् परिणाम। और इन परिणामों से युक्त जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। क्या मतलब निकला? मिथ्यात् प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धा रूप परिणामों को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं, और इन परिणामों से युक्त जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्या दृष्टि क्या कहता है? रागी देशी देवताओं को भी पूजने लगता है, उनको ही सब कुछ मान करके चलता है और 7 तत्वों पर सही श्रद्धा नहीं रखता। यह जो गुणस्थान होता है पहला, इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वस्थान मिथ्या दृष्टि, दूसरा होता है सातिशय मिथ्या दृष्टि। जो मिथ्यात्व में ही रचपच रहा है उसे स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहती है, और दूसरा जो है वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख है। जो अधाकरण, अपूर्वकरण और अनवित्तीकरण रूप परिणाम होते हैं उसे सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। वह मतलब सम्यक दर्शन प्राप्ति के अभिमुख हो गया, वो सातिशय कहलाएगा मिथ्या दृष्टि। और जो मात्र मिथ्यात्व में रचपच रहा है, अभी उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं किया है, वह कहलाएगा स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। आया मिथ्यात् गुणस्थान? हाँ, तो ये मिथ्यात् गुणस्थान पहला गुणस्थान। अब आता है दूसरा गुणस्थान, जिसका नाम है साधन सम्यक्त। साधन सम्यक्त जो गुणस्थान होता है वह प्रथमोपम सम्यक्त अथवा द्वितीयोपम सम्यक्त के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी कषाय के 4 में से किसी एक कषाय के उदय आने पर, उपशम सम्यक्त से च्युत होने पर और मिथ्यात् प्रकृति के उदय न होने से
मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं उसे सासाधन सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। मायना ये है कि कोई सम्यक दर्शन के पहाड़ पर है। किसके पहाड़ पर है? हाँ, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय क्रोध मान माया लोगों में से किसी एक का उदय आ जाता है तो वह सम्यक के पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब तक मिथ्यात्व की भूमि पर नहीं आया उसके बीच का जो है काल वो कहलाएगा दूसरे गुण स्थान का काल। ऊपर से तो गिर गया पहाड़ से, लेकिन जब तक कहाँ नहीं आया जमीन पर, तब तक उसका गुण स्थान दूसरा मतलब सम्यक के पहाड़ से गिरा और मिथ्यात्व की भूमि पर जब तक नहीं आया ये बीच का काल हो जाएगा दूसरे गुण स्थान का सासाधन, यानी उसने सम्यक दर्शन की असाधना कर दी। कोई कषाय के उदय में, अनंतानुबंधी चौकड़ी की कोई कषाय के उदय में उसे सम्यक दर्शन का घात कर दिया, इससे उसे नीचे आना पड़ा। लेकिन अभी सीधा मिथ्यात्व में नहीं आया, दूसरा गुण स्थान कहलाएगा वो। ऊपर से अभी चलते आ रहा है, जब तक भूमि तक नहीं आ पाएगा तब तक वो। समझ गए? तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो प्रथमोपम सम्यक दर्शन है अथवा द्वितीयोपम सम्यक के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर उसका पूरा काल बीतने वाला होता है, इतना समय रहता है। तो च्युत होने पर और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय ना होने पर, मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय नहीं आया उसका, लेकिन सम्यक दर्शन च्युत हो गया। मध्य के काल में जो परिणाम होते उसे सासाधन सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में उपशम सम्यक दृष्टि ही आता है। हाँ, छाय सम्यक दृष्टि नहीं, उपशम सम्यक दृष्टि आएगा। छायक तो आ नहीं सकता क्योंकि छायक समदर्शन कभी छूटता ही नहीं। तो ये दूसरा गुणस्थान का हो गया। मान लो छत से तो गिर गया, लेकिन अभी जब तक जमीन पर नहीं आया तब तक वह क्या कहलाएगा? सासाधन वाला कहलाएगा। यानी सम्यक दर्शन की छत से तो गिर गया, लेकिन मिथ्यात्व की भूमि पर नहीं आया। हाँ, अब तीसरा गुण स्थान आता है। तीसरा गुण स्थान है सम्यक मिथ्यात्व। इसे मिश्र भी कहते हैं। जैसे दही का और गुड़ का मिल जाना, दोनों का स्वाद नहीं आता, ना दही का स्वाद आता ना गुड़ का। जैसे खिचड़ी, न दाल का स्वाद न चावल का स्वाद। इसी प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व वाला होता है। यहाँ पर सच्चे प्रभु को ही पूज लेता है, वहाँ राग द्वेषी को भी पूज लेता है, मिले जुले परिणाम हो जाते हैं उसके। पूर्व स्वीकृत अन्य देवता के अपरित्याग के साथ साथ अरहंत भी देव हैं, ऐसा अभिप्राय वाला पुरुष मिश्र गुणस्थान वाला है। उसने क्या किया? पहले अन्य देवी देवताओं को मानता था और उनका भी त्याग नहीं किया, लेकिन सच्चे अनंत भगवान को ही मानने लगा। दोनों चल रहे उसके, मिथ्यात्व भी चल रहा और सम्यक भी चल रहा। तो ये मिले जुले परिणाम हो गए। इसे बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। जिस गुणस्थान में सम्यक और मिथ्यात्व मिश्रित सद्धान पाया जाए उसे सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र गुणस्थान कहते हैं। दाल और चावल के मिश्रित स्वाद, खिचड़ी के समान सम्यक और मिथ्यात्व से मिश्रित भाव को सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। समझ गए ना? ऐसा वहाँ न सम्यक दृष्टि है और न मिथ्या दृष्टि है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि इस गुणस्थान में और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो तीसरा गुणस्थान वर्ती जीव होता है, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता। सम्यक मिथ्या गुणस्थान में मरण नहीं होता। हाँ, उस गुणस्थान में जीव रहेगा तो मरण नहीं होगा। समझ गए ना? या तो उसे गुणस्थान बदलना पड़ेगा, नहीं है समझ में, उसी चौथे गुणस्थान में आना पड़ेगा, पहले गुणस्थान में आना पड़ेगा। वह कुछ उस गुणस्थान में रहते हुए मरण नहीं होता। और सम्यक मिथ्या गुणस्थान में मरण नहीं होता तो मरणात्मक समुद्घात नहीं होता। मरण से पहले उस जीव के आत्मप्रदेश जहाँ उसको जन्म लेना वहाँ स्पष्ट करके आते हैं, उसको बोलते हैं मरणांतक समुद्घात। तो जब मरण नहीं करेगा तो मरणांतक समुद्घात भी नहीं होगा वहाँ। सम्यक मिथ्या गुणस्थान में आयु बंध भी नहीं होता। आयु कर्म का बंध भी इस गुणस्थान में नहीं होता। सम्यक मिथ्या गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। कितना काल है इस गुणस्थान का? मात्र अंतर्मुहूर्त काल है। सम्यक मिथ्या गुणस्थान वाला संयम को भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये 5 विशेषताएं इसकी हैं। पहली विशेषता थी इस गुणस्थान में मरण नहीं होता, दूसरी सी मरणांतक समुद्घात नहीं होता, तीसरी सी आयुबंध नहीं होता,
और इसका काल कितना था, अंतर्मुहूर्त। और पांचवी विशेषता ये थी इसमें, इस गुणस्थान वाला संयम को प्राप्त तो नहीं होता, यानी संयम प्राप्त नहीं कर सकता। अब आता है चौथा गुणस्थान, अवरत सम्यक्त गुणस्थान। अवरत अपने आप में बता रहा है व्रत से रहित, अवरत माने व्रत से रहित सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो है लेकिन व्रत नहीं है। जैसे आप लोग हैं, सम्यक दर्शन तो हो सकता है लेकिन अभी आपके 5 अनुव्रत नहीं हैं, आपके पास प्रतिमाएं नहीं हैं, 2 प्रतिमा भी का भी संकल्प आपके पास नहीं है, तो आप कौन कहलाएंगे? सम्यक दर्शन है लेकिन कोई व्रत नहीं है, तो अवरत सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। ये चौथा गुणस्थान। अभी आप लोग यहीं तक रह सकते हैं यदि प्रतिमाएं ग्रहण नहीं की तो। जहाँ सम्यक दर्शन से प्रकट हो गया है किंतु किसी भी प्रकार का व्रत, ना तो संयमा संयम है और न सकल संयम है, ये प्रकट नहीं हुआ, उसे अवरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। आया समझ में? जहाँ सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया किंतु किसी भी प्रकार का व्रत है, उसने ना उसका व्रत ना हुआ हो, उसे अवरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। ये चौथा गुणस्थान समझ रहे ना। नार की इससे ऊपर नहीं उठ पाते, 4 तक ही रहते उनके गुणस्थान। देव भी 4 से ऊपर नहीं उठ सकते। आया समझ में? भूभूमि के मनुष्य त्रियंज भी, वहाँ भी संयम नहीं है। ये कर्म भूमि में इससे आगे के गुणस्थान है ना। तो अब इसके बाद आता है 5वां गुणस्थान, देशव्रत या संयमा संयम गुणस्थान। समझ गए? ये 5वां गुणस्थान है। जो जीव त्रस हिंसा से व्रत तथा स्थावर हिंसा से व्रत ना हो, उसे व्रताव्रत अथवा देशव्रत या संयमा संयम गुणस्थान कहते हैं। अवरति होती हैं, कितनी होती हैं? अवरति 12 होती हैं। 12 अवरति में से मात्र त्रस हिंसा से व्रत होता है। 12 अवरति कौन कौन सी हैं? नहीं, 12 अवरति हैं, उसमें है 5 इंद्रियों के विषय और 1 मन का विषय, तो हो गए 6। और 6 काय के जीवों की रक्षा ना करना, 5 स्थावर और 1 त्रस। समझ गए ना? ऐसे कितनी आवृत्ति होती हैं? 12। 12 में से मात्र 1 त्रस हिंसा से व्रत होता है, बाकी स्थावर हिंसा उसकी चलती रहती है और 5 इंद्रिय और मन को ही वश में नहीं कर पाता। ऐसा वह व्रताव्रत या देशव्रत वाला संयमा संयमी पंचम गुणस्थान वाला होता है। 2 प्रतिमा से लेकर के एलक क्षुल्लक, ये सब इस पंचम गुणस्थान में आते हैं। चूँकि आरिकाएँ उपचार से महाव्रती होती हैं लेकिन उनका गुणस्थान पंचम ही होता है। कौन सा गुणस्थान होता है? पंचम गुणस्थान ही होता है। तो ये सब जो वृत्ति हैं, सावक, उत्कृष्ट सावक, एलक क्षुल्लक आदि हैं, ये सब पंचम गुणस्थान में आए। अब आता है 6वां प्रमत्त व्रत गुणस्थान, जहाँ सकल संयम प्रकट हो गया, इन्हें महाव्रत हो गए, मुनि अवस्था आ गई, किंतु संजुलन कसाय का तीव्र उदय होने से प्रमाद हो, उसे प्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते हैं। जहाँ सकल संयम प्रकट हो गया हो किंतु संजुलन कसाय का तीव्र उदय होने से प्रमाद हो, उसे प्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते हैं। 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज, उनको तीव्र संजुन कसाय का उदय आने पर प्रमाद में आना ही पड़ता है। प्रमाद में आना, प्रमाद के कारण उन्हें 7वें गुणस्थान से 6ठे में, इसे 1000 बार होता रहता, 6ठे 7वें 6ठे 7वें। 7वां गुणस्थान क्या है? अप्रमत्त व्रत गुणस्थान, जहाँ संजुन कसाय का मंद उदय हो जाने से प्रमाद नहीं रहा, उसे अप्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते हैं। मुनि महाराज हैं, जहाँ प्रमाद का उदय आ गया, 6ठा गुणस्थान हो गया तीव्र संजुन कसाय की वजह से। और जहाँ संजुन कसाय का मंद उदय हो गया है ना, तो प्रमाद हट गया, तो 7वां गुणस्थान हो गया। आपने झूला देखा? झूला, हाँ, तो झूला नीचे आता, अप डाउन ऐसा ऐसा होता है। ऐसे ही महाराज 6ठे 7वें गुणस्थान के झूली में झूलते रहते हैं। अंतर्मुहूर्त में ये उनका गुणस्थान चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। मात्र संजुन कसाय के कारण तीव्र उदय आया तो प्रमाद, और जहाँ मंद उदय हो गया तो अप्रमत्त हो जाते हैं। ऐसे
अंतर्मुख में बदलता रहता है। जैसे महाराज आहार कर रहे, समझे अपन आहार कर रहे महाराज, है ना, तो जैसे महाराज ने ऐसा हाथ किया तो ये आहार संज्ञा हो गई, मन इच्छा हो गई आहार लेने की, ऐसा हाथ किया था। और जैसे हाथ में शावक ने ग्रास रख दिया फिर महाराज शोधन करने लगी, अब अपरमत्त दशा हो गई। ये इच्छा हुई तो आहार संज्ञा हुई तो छठा गुण स्थान, और जहाँ शोधन में लग गए तो सप्तम गुण स्थान। समझ रहे ना, ऐसा महाराज का चलता रहता है। जैसे प्रवचन कर रहे, प्रवचन करते करते शुरू में प्रमाद में आएंगे, फिर उसके बाद जब वो अपने वाक्य बनाने लगते हैं, उस ध्यान में लग जाते हैं, क्या समझाना क्या नहीं समझाना विषय, तो अप्रमत्त हो जाते हैं। समझ गए, ऐसा उनका चलता। ऐसे बिहार में भी चलते समय ऐसे होता है। जैसे पैर उठाने की इच्छा हुई तो छठा, और देखकर शोध करके पैर रखा सातवां, ऐसा में। तो इस प्रकार का उनका गुणस्थान बदलता रहता, छठा सातवां छठा सातवां। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारा जो अप्रमत्त गुणस्थान है ना सातवां, इसके भी दो भेद होते हैं, स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान और सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान। यानी स्वस्थान अप्रमत्त व्रत एवं सातिशय अप्रमत्त व्रत, जो सातवें गुणस्थान से छठवें में और छठवें गुणस्थान से सातवें में आते जाते रहते हैं, उनको स्वस्थान अप्रमत्त व्रत कहते हैं। जो छठे सातवें आते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वस्थान अप्रमत्त व्रत। जो उपशम अथवा छपक श्रेणी के सम्मुख होकर अधा प्रवृत्तकरण रूप परिणाम करते हैं, उनको सातिशय अप्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते हैं। आज पंचम काल में मात्र स्वस्थान अप्रमत्त व्रत गुणस्थान है, सातिशय नहीं है, क्योंकि आज कोई भी महाराज ना तो उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं और ना छपक श्रेणी। और यहाँ पर परिभाषा क्या बताई सातिशय अप्रमत्त व्रत की? जो उपशम अथवा छपक श्रेणी के सम्मुख होकर अधा प्रवृत्तकरण रूप परिणाम करते हैं, उनको सातिशय अप्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते हैं। ये महाराज अधा प्रवृत्तकरण क्या है? तो जहाँ सम समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं, उन्हें अधा प्रवृत्तकरण कहते हैं। इन अधा प्रवृत्तकरण परिणामों की अपेक्षा अप्रमत्त व्रत गुणस्थान का अपर नाम दूसरा नाम अधाकरण भी है। ये समझ में नहीं आया आपको? ये कह रहे हैं जहाँ सम समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं, समान भी होते और असमान भी होते। आगे गुणस्थान बता रहे हैं, उसके बाद हम खोल देंगे इसको। ये तीन करण कैसे होते हैं? आधा करण भी होता है और अपूर्व करण भी होता है, अनुवृत्ति करण भी होता है, तो बताएंगे। अब आता है गुणस्थान नंबर 7वें के बाद 8वां, उसका नाम है अपूर्व करण गुणस्थान। अपूर्व करण का अर्थ आ माने नहीं, पूर्व माने पहले, करण माने परिणाम, जो पहले कभी भी परिणाम नहीं हुए, ऐसे अपूर्व परिणामों का नाम है अपूर्व करण गुणस्थान। अर्थात जिस गुणस्थान में आत्मा के जो पूर्व में परिणाम नहीं थे, ऐसे अपूर्व परिणाम उत्पन्न होते हैं, वह अपूर्व करण गुणस्थान कहलाता है। क्योंकि उसने उपशम और छपक श्रेणी मार दी, दो में से कोई ना कोई श्रेणी चढ़ रहा है, और पहले उसने ऐसा किया नहीं था, इसलिए अपूर्व यहाँ पर परिणाम आ रहे हैं। हर गुणस्थान में सम समयवर्ती, इस गुणस्थान में क्या होता है? इस गुणस्थान में एक विशेषता है, इस गुणस्थान में सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान दोनों होते हैं, सम समयवर्ती जीवों के, किंतु भिन्न समय में रहने वाले जीव के परिणाम भिन्न ही होते हैं। ये परिणाम मुनिराज को पूर्व में कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे अपूर्व परिणामों को धारण करते हैं, इसलिए इस गुणस्थान का नाम अपूर्व करण गुणस्थान है। फिर आता है अनुवृत्तिकरण गुणस्थान। अनुवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल में से किसी एक समय में रहने वाले अनेक जीव जिस प्रकार शरीर के आकार आदि से परस्पर में भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु उनके परिणाम में भेद नहीं पाया जाता, उसी अनुवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर व्यवस्था अलग हो गई। यहाँ पर ये हो गई
कि अनवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल में से किसी एक समय में रहने वाले अनेक जीव जिस प्रकार शरीर के आकार आदि से परस्पर तो भिन्न हैं, शरीर का आकार वगैरह तो भिन्न है, किंतु उनके परिणामों में भेद नहीं है, परिणाम समान ही रहेगी। पहले हम पढ़ के आए थे समान असमान दोनों होंगे, मतलब समय समसमयवर्ती में समान असमान दोनों, लेकिन पढ़ के आए थे भिन्न में भिन्न ही होंगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं सबके जो है ना परिणाम एक से होंगे, उसे अनवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। अब 3 करण के उदाहरण बता रहे हैं कि आखिरकार अधाकरण किसे कहते हैं, अपूर्वकरण किसे कहते हैं, अनवृत्तिकरण किसे कहते हैं। तो समझें, माना कि 1 बजे 5 मुनिराजों ने विहार किया। कितने बजे किया? 1 बजे दोपहर में। वे गति की अपेक्षा से आगे पीछे हो जाते हैं, सबकी गति एक सी नहीं होती, सबकी चाल एक सी नहीं होती। जैसे प्रसाद सागर जी शरीर से ठिन गए हैं तो उनको 3 पैर रखना पड़ते हैं, आज जैसे 2 पैर में काम कर लेते, उतना समय उतनी दूरी तय कर लेते हैं, तो वे गति की अपेक्षा से आगे पीछे हो जाते हैं। 1 बजे 5 मुनिराजों ने विहार किया, वे गति की अपेक्षा से आगे पीछे हो जाते हैं। एक मुनिराज तो सबसे आगे बढ़ गए 5 में से, तथा 3 मुनिराज पीछे रह गए, तथा एक उन मुनिराज से भी पीछे रह गए। इस प्रकार 3 भेद हो जाते हैं। ठीक है, 1:05 पर फिर निकले 5 महाराज। अब 1 बजे निकले थे, अब कितने बजे? हाँ, उन्होंने विहार किया, उनमें से एक की तीव्र गति होने पर वह 1 बजे निकले। मुनिराजों में जो सबसे आगे थे उन तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन बीच में जो 3 मुनिराज थे उनकी बराबरी कर लेते हैं, और एक जो पीछे वाले मुनिराज थे 3 उनके साथ हो जाते हैं, और एक मुनिराज उनसे भी पीछे रह जाते हैं। ये हो गया अधाकरण, जो हमने पहले आपको बताया था। अब 1 बजे निकले थे और जो 1:05 पर निकले थे उनकी समानता मिल गई। इसी प्रकार जिन्होंने पहले अधाकरण को प्राप्त किया उनकी विशुद्धि कम थी, और जिन्होंने अभी विशुद्धि की अपेक्षा, यहाँ पर ने मात्र उदाहरण समझा है चाल की अपेक्षा, यहाँ विशुद्धि की अपेक्षा माना जाएगा। किसकी अपेक्षा ले रहे अपन? विशुद्धि की अपेक्षा। तो जिन्होंने पहले अधाकरण को प्राप्त किया उनकी विशुद्धि कम थी, और जिन्होंने बाद में अधाकरण को प्राप्त किया उनकी विशुद्धि अधिक थी। तो पहले वाले के बराबर हो जाएं, उनसे मिल जाएं, उसे अधाकरण कहते हैं। अब आता अपूर्वकरण का उदाहरण। जैसे 5 मुनिराजों ने, कितने मुनिराजों ने? 5 मुनिराजों ने 1 बजे विहार किया, और उनमें से एक आगे निकल गए, 3 बीच में रह गए, तथा एक उनसे भी पीछे रह गए। अर्थात एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में तारतम्यता पाई जाती है। किंतु 1:05 पर जो 5 मुनिराजों ने विहार किया था तो वे भी आगे पीछे हो गए, लेकिन कितनी भी तीव्र गति से चलें तो भी पहले वाले, माने जो 1 बजे विहार करके महाराज गए थे ना, उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। अर्थात भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में असमानता ही पाई जाएगी। ये अपूर्वकरण वाली बात हुई। अब अनवृत्तिकरण का उदाहरण। 1 बजे 5 मुनिराजों ने विहार किया, वे सब एक साथ ही रहे, आगे पीछे नहीं हुए, और 1:05 पर जिन 5 मुनिराजों ने विहार किया तो वे भी आगे पीछे ना होकर एक साथ ही रहे। अतः अनवृत्तिकरण में एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता और पूर्वोत्तर समयवर्ती जीवों के परिणामों में असमानता ही होती है। ये हो गया अनवृत्तिकरण का उदाहरण। समझ गए ना? हाँ, तो ये 3 करण कहाँ कहाँ होते हैं? तो ये 3 करण होते हैं प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय। जो कोई व्यक्ति प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसको ये 3 करण करना पड़ते हैं। फिर उसके बाद द्वितीयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय, फिर अनंतानुबंध की संयोजना करते समय, फिर चारित्र मोहिनी का उपशम करते समय, फिर चारित्र मोहिनी का क्षय करते समय, और क्षयक सम्यसन प्राप्त करते समय ये 3 करण करना पड़ते हैं। छायो सम्यक सम्यक्त, छायो सम्यक चारित्र एवं संयम से पूर्व आदि के 2 करण होते हैं। आदि के 2 करण हुआ करते हैं, तीसरा करण नहीं होता। करण का अर्थ होता है परिणाम। क्या होता है? जिस परिणाम विशेष के द्वारा उपशम आदि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किया जाता है वह परिणाम करण कहलाता है, अथवा परिणाम को करण कहते हैं। अब आता है गुणस्थान नंबर
कौन सा? 9 तो पढ़ चुके अपन, 10वां आएगा गुण स्थान। कौन सा पढ़ा था अपन? अन्वितीकरण पढ़ा था ना अपन ने, हाँ पढ़ लिया था अन्वितीकरण गुण स्थान। अब आता है तुम्हारा सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, जिस गुण स्थान में संजन लोभ कषाय का अत्यंत सूक्ष्म उदय होता है। किसका? हाँ, चूँकि सूक्ष्म मात्र होता है थोड़ा छोटा, सांप्राय मन होता है कषाय। जिस गुणस्थान में संजन लोभ कषाय का अत्यंत सूक्ष्म उदय होता है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। अब इसके बाद आता है, इसमें सबसे ज़्यादा पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता है, सबसे ज़्यादा पुण्य। आजकल लोग कहते हैं ना पाप पुण्य को निर्जरा करो चौथे गुणस्थान में, अगर सम्यक दृष्टि और पाप पुण्य को एक मान करके निर्जरा की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पुण्य का बंध कहाँ होता है? ये 10वें गुणस्थान में आता है। उपशांत मोह गुणस्थान किससे कहते हैं? इसका नाम ही बता रहा है, उपशांत। हाँ, मोह है। समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले गुणस्थान को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। उपशमित होगा या मोहिनी कर्म पूरा। अब दूसरा ये है 11वां गुणस्थान। अब आता 12वां गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान। समस्त मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न आत्मा का विशुद्ध परिणाम क्षीण मोह गुणस्थान कहलाता है। यहाँ पर मोहिनी कर्म का क्षय हो गया, पूर्ण रूप से क्षय हो गया। अब कभी वो प्रकृतियाँ आने वाली उदय में नहीं है, इसके बाद सीधा केवल ज्ञान होगा। 13वां गुणस्थान है संयोग केवली गुणस्थान। 4 घातिया कर्मों के क्षय हो जाने से जहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो, यानी ये अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएं, उन्हें केवली कहते हैं। और उनके जब तक योग रहता है तब तक उन्हें संयोग केवली कहते हैं। यानी अरहंत परमेष्ठी कह लीजिएगा, संयोग केवली कह लीजिएगा, ऐसे में हाँ केवली भगवान कह लो, एक अर्थवाची। अब आता है अयोग केवली गुणस्थान। संयोग केवली के जब योग नष्ट हो जाते हैं एवं जब तक शरीर से मुक्त नहीं होते हैं तब तक इनको अयोग केवली कहते हैं। योग तो नष्ट हो गए लेकिन अभी शरीर से मुक्त नहीं हुए, उनको अयोग केवली कहते हैं। अयोग केवली का काल 5 ह्रस्व स्वर हैं अक्षर, आयुर्ली इतना बोला और मोक्ष। माँ 14 गुणस्थान का इतना ही काल है, कितना? 5 ह्रस्व अक्षर बोला, आयुर्ली। इतने में 7 राजू पार करने की क्षमता रखते हैं। तो इतना समय लगता है उतना ही है। इसके उपांत समय में 72 एवं अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। ये 14 गुणस्थान हो गए। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। इसको तुम कर दो बेटा।